Hello everybody. So today again we have to start class 12 English. We start chapter 7. Ivan's trigonometry. Up to much extent many things we have completed. It has been written by Colin Dexter. And there are some difficult word meanings. You will see them in the chapter. Like gullible, groggy, vanish, impersonate, and pinch. Gullible means innocent, groggy means confused, vanish means to disappear, and impersonate means to change getup. किसी का getup ले लेना, किसी के जैसा दिखना, that is called impersonate. And pinch to steal, छोटी मोटी चीजें जो चोरी करते हैं हम लोग या कोई चोरी करता है वो कहलाता है pinch. So let's start. In our last class we completed. We were in page number 85. He must have doubled back into the city. क्या हुआ था यहाँ पे? कार्टर जो डिटेक्टिव था उसने ये इन्फॉर्म किया गवर्नर को कि मैकलेरी ने इवांस को पहचाना। वो दूसरी गाड़ी में था लेकिन इवांस की गाड़ी काफी स्पीड से चली गई और हम लोग पीछा नहीं कर पाए। ये कार्टर ने बोला कि हम लोग पीछा नहीं कर पाए। साथ ही साथ यही बता दिया कि वो शायद हेडिंगटन राउंड अबाउट की ओर गया हुआ। इवांस हेडिंगटन राउंड अबाउट की ओर गया हुआ। अब आगे बढ़ते इसमें क्या हुआ? No, said the governor quietly. No, he is on his way to Newbury. He explained his reasons for believing so and left it at that. It was a police job now, not his. He was just another gullible governor. That was all. गवर्नर साहब ने बोला नो, बोला कि वो हेडिंगटन राउंड अबाउट नहीं गया है, वो गया होगा नहीं, गया है न्यूबेरी की तरफ। और रीजन भी बताया कि क्यों उसे लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो पढ़ा था जिसमें एक फोटोकॉपी पेस्ट की हुई थी उसको देख करके लगा कि वो जरूर न्यूबेरी गया होगा। उसने न्यू ग्रेवन वगैरह कुछ इस तरह से लिखा था तो गवर्नर साहब ने काफी आइडिया लगा करके सोचा कि ये न्यूबेरी होगा। तो बता दिया कि क्यों मैं ये सोच रहा हूं कि वो न्यूबेरी गया है। इसके बाद गवर्नर साहब ने सोचा कि अब तो ये पुलिस का जॉब है, मतलब वो बाहर भाग गया तो पुलिस ढूंढेगी, जेल के प्रिजनर जो है वो नहीं जाएंगे। अब मेरा काम नहीं है। हालांकि ये तो है कि मैं आई एम फॉर अनदर गुड फॉर गिविंग, मतलब अब लोग मुझे हंसेंगे क्योंकि वो 3 बार जेल तोड़ के भागा था, 4th टाइम भाग गया। By the way, Carter, I hope you managed to get McLeary to the hospital all right. कार्टर से एक क्वेश्चन पूछा गवर्नर साहब, बोला कि I hope that you took McLeary to the hospital. हॉस्पिटल लेके गए थे ना? Yes, he is in the Radcliffe now. Really groggy he was when we got to the examination offices and they rang for the ambulance from there. कार्टर ने बोला कि अभी मैकलेरी साहब रेडक्लिफ में है। रेडक्लिफ इज द नेम ऑफ हॉस्पिटल। वो रेडक्लिफ में है और पहले हम लोग एग्जामिनेशन ऑफिस गए थे। एग्जामिनेशन ऑफिस रास्ते में था तो एग्जामिनेशन ऑफिस से फोन करवाया। कहाँ के लिए? हॉस्पिटल एम्बुलेंस के लिए, क्योंकि मैकलेरी की हालत ठीक नहीं थी। ही वाज सीवियरली इंजर्ड। बोला कि वहां से हमने फोन करवाया। वो काफी कंफ्यूज दिख रहा था, ग्रॉगी दिख रहा था। ग्रॉगी लिखा है गलिबल भी आ चुका, innocent. The governor rang the Radcliffe a few minutes later and asked for the accident department. अब कार्टर और गवर्नर साहब की बातचीत खत्म हो गई। अब गवर्नर साहब ने रेडक्लिफ हॉस्पिटल फोन किया कुछ a few minutes later और एक्सीडेंट डिपार्टमेंट से बात करनी चाहिए। मैकलेरी उस तरफ से पूछा कि आप मैकलेरी बोल रहे हो?
मैकलेरी का बारे में जानना है। मतलब उन्होंने पूछा मैकलेरी कहाँ पे आपके डिपार्टमेंट में मैकलेरी नाम का कोई आदमी होगा? यस इज अ पर्सन। गवर्नर साहब ने बोला हाँ वो पर्सन है, आपके डिपार्टमेंट में होगा शायद। आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन। रेडक्लिफ हॉस्पिटल एक्सीडेंट डिपार्टमेंट से जिस आदमी ने फोन रिसीव किया था उसने बोला कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस नाम का कोई आदमी है। Yes, there is. You will find one of your ambulances picked him up from Elsfield way about. कहा कि आप जरा श्योर हो जाओ कि इंश्योर कर लो आप, क्योंकि आपने अपनी एम्बुलेंस भेजी थी एल्सफील्ड वे में। एल्सफील्ड वे रास्ता नहीं है, इट्स नेम ऑफ अ प्लेस। एल्सफील्ड वे आपने भेजा था, भेजी थी एम्बुलेंस उस आदमी को पिक करने के लिए। Oh, that yes, we sent an ambulance all right. But when we got there, the fellow had gone. No one seemed to know where he was. Just vanished, not a sign. उस आदमी ने बोला जो हॉस्पिटल में था, उसने बोला हाँ हमने एम्बुलेंस भेजी थी, सही बोल रहे हो आप। लेकिन जब हम वहाँ पहुंचे एम्बुलेंस लेकर के तो वहाँ पे वो आदमी था ही नहीं जो मैकलेरी नाम के लिए बताया गया था। उसका साइन नहीं मिला, नामो निशान नहीं मिला, लग रहा था गायब हो गया है। But the governor was no longer listening and the truth seemed to hit him with an almost physical impact somewhere in the back of his neck. अब गवर्नर साहब फोन पे जो बात हो रही थी, उधर से जो बोल रहा था उसकी बात की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। समझ गया गवर्नर साहब, समझ गया क्या एग्जैक्टली हुआ था। A quarter of an hour later, they found the Reverend S. McLeary securely bound and gagged in his study in Broad Street. He had been there, he said, since 8:15 a.m. when two men had called and जब ये बातचीत हुई, गवर्नर साहब ने बात की थी, फोन किया था रेडक्लिफ में, उसके करीब 15 मिनट बाद गवर्नर साहब ने कुछ पुलिस वालों को भेजा था ब्रॉड स्ट्रीट। ब्रॉड स्ट्रीट वॉज द एड्रेस ऑफ मैकलेरी। उसके घर भेजा तो मैकलेरी वहां पे सिक्योरली टाइट मिला, काफी कस कर जोर से उसे बांध के रखा गया था। यानी मैकलेरी जो इन्विजिलेटर था वो आया ही नहीं था, निकला ही नहीं था। उससे जो पूछा, और वो गैग था, गैग मतलब मुंह में कपड़ा वगैरह कुछ डाल देना ताकि आवाज नहीं निकले। और उसने बोला कि मुझे फोन किया गया था, पहले फोन हुआ और 2 आदमी मेरे पास आए थे, मतलब मुझे बांधने के लिए यहाँ पे, ताकि मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊं इसलिए। और 8:15 से एग्जाम तो बहुत बाद में स्टार्ट हो, उसके पहले ही उसे बांध दिया गया था। इंक्वायरीज इन न्यूबरी थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस्ड नथिंग एट ऑल, एंड बाय टी टाइम एवरीवन इन द प्रिजन न्यू व्हाट had happened. It had not been Evans impersonating McLeary who had walked out. It had been Evans impersonating McLeary who had stayed in. न्यूबरी में इंक्वायरीज की गई कि इसको कहीं देखा है क्या, इवांस को इस तरह से काफी इंक्वायरीज पूछताछ की गई, लेकिन कुछ प्रोड्यूस नहीं हो पाया, कुछ पता नहीं चल पाया, बिल्कुल कुछ नहीं। टी टाइम तक, दोपहर 3-4 o'clock तक सभी को प्रिजन में पता चल गई ये बात कि रियल में क्या हुआ था। अब पता चल रहा है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, कैसे इवांस भागा था। मैकलेरी बंद करके जो बाहर निकला, पहले निकला था जो इवांस का सेल में एग्जाम में हुआ था, मैकलेरी बन के जो निकला था, पहले मैकलेरी निकला था मैकलेरी, तो बोला कि मैकलेरी बन के जो निकला था, इम्पर्सनेटिंग किसी का भेष बदलना, किसी के जैसा दिखना, तो बोला कि मैकलेरी बन के जो निकला था बाहर, वो इवांस नहीं था, वो मैकलेरी था। मैकलेरी मतलब नकली मैकलेरी, वो जैसा आया था एग्जाम लेकर के वैसे ही गया, नकली था वो। बल्कि मैकलेरी बन करके जो अंदर था, जिसे चोट लगी थी, तो यही पता चला कि मैकलेरी है वो। मैकलेरी बन के जो पता चला कि ये मैकलेरी है, मैकलेरी के बारे में जो पता चला ये मैकलेरी है, एक्चुअली ही वॉज इवांस वो था। इन लोगों को पता नहीं चल पाया, पहले तो मैकलेरी निकला था और रियल में वो इवांस नहीं था। सभी को लगा कि मैकलेरी भाग गया पहले, क्योंकि मैकलेरी नहीं भागा था,
सॉरी इवांस नहीं भागा था, मैकलेरी जैसे है वैसे ही गया, सभी को लगा इवांस भाग गया, तो इवांस नहीं भागा था, इवांस उनके सामने था। इसने बोला कि चोट लग गई, वो मुझे पता है कि वो कहाँ गया है। ये सब उसके एस्केप प्लान का पार्ट था, क्वेश्चन पेपर वगैरह ये सब कुछ। द फिश एंड, अब अलग तरफ स्टोरी क्या बताई जा रही है, अब इवांस की तरफ। The fish and chips were delicious, and after a gentle stroll round the center of Chipping Norton, Evans decided to return to the hotel and have an early night. A smart new had concealed the wreckage of his closely cropped hair, and he kept it on as he walked up to the reception desk of the Golden Lion. इवांस ने इस जगह फिश और चिप्स खाई और बोला कि काफी टेस्टी है, काफी डिलीशियस है। थोड़ी देर वो घुमा फिरा चिपिंग नॉटन, अभी चिपिंग नॉटन में है, चिपिंग नॉटन इज द नेम ऑफ अ प्लेस। इवांस ने डिसाइड किया कि अब वो होटल वापस जाएगा और थोड़ा जल्दी वो सोएगा। जब वो अब उसने अपने हेयर की तरफ देखा, हेयर काफी छोटे छोटे कटे हुए थे, ये हेयर उसने काट लिए थे। कैसे कटे थे, कैसे उसने काटे थे, ये बाद में बताया जाएगा। अब वो होटल में गया, रिसेप्शन डेस्क की ओर गया। द नेम ऑफ दैट होटल वॉज गोल्डन लायन, गोल्डन लायन ये नाम था। इट वुड टेक अ गुड वाइल फॉर हिज हेयर टू रिगेन इट्स फॉर्मर ग्लोरीज। उसने ये सोचा कि जो पहले जैसे मेरे हेयर थे, अच्छे हेयर थे, वैसे हेयर आने में थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा। बट व्हाट द हेल डिड दैट मैटर, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, हेयर बाद में बढ़े, कम से कम भाग तो गया मैं। He was out again, wasn't he? A bit of bad luck that when Jackson had pinched his scissors, pinch मैंने लिखा है PINCH, छोटी मोटी चीजों को चुराना, for it had meant a long and tricky operation with his only razor blade the previous night. Oh, but he had had his good luck too. Just think, if Jackson had made him take his bobble hat off, phew, that really had been a close call. Still, old Jackson wasn't such a bad fellow. वो सब कोई जब सोच रहा था ये सब बातें कि हेयर वैसे ही बढ़ने में जैसे पहले थे, काफी थोड़ा टाइम लग जाएगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम बाहर तो आ गया मैं। लेकिन मेरा बैड लक तब हो गया था, बैड लक तब आया था जब मैं जेल के अंदर था, सेल में, और जैक्सन ने मेरा सीजर्स पिंच कर लिया था, चुरा लिया था, निकाल लिया, जैक्सन ने निकाल लिया था सीजर्स, और रेजर ब्लेड उसके पास था। ये स्टेफेंस को बोला था जैक्सन ने कि जब ये शेविंग कर ले, जब बोला शेविंग कर ले, तो बोला शेविंग जब कर ले उसके बाद निकाल लेना। तो रेजर ब्लेड उसके पास था, रेजर ब्लेड से उसे काटने में काफी मुश्किल हुई थी, लेकिन सोचा कि रेजर ब्लेड से मेरा मतलब गुड लक हो गया, जो बैड लक जो था सीजर्स निकालने गया था, लेकिन रेजर मेरे लिए गुड लक साबित हुआ, मैं उससे अपने बाल काट लिए मैंने। वो कह रहा था खुद से कि सोचो जरा कि अगर जैक्सन मेरी हैट अगर उतरवा लेता, जैक्सन ने अगर बोला था कि हैट उतारो, तो उसने बोला था ये मेरे लिए गुड लक लेकर के आएगा, कभी हमेशा गुड लक लेके आता है। कहा कि अगर हैट अगर उतरवा लेता मुझसे, तब क्या होता। कहा कि वो तो मैं क्लोज कॉल था, क्लोज कॉल मतलब क्लोज कॉल में बाल बचना, बाल में बच गया था उस वक्त। लेकिन ओल्ड जैक्सन जो है वो बैड फेलो नहीं है, बुरा इंसान नहीं, वो बुरा इंसान नहीं था, क्योंकि वो इवांस को एक तरह से पसंद भी करता था, सोचता था कि छोटा बच्चा है, कम एज थी इसकी इवांस की, सोचा कि किसी तरह से इसको हेल्प करने से एग्जाम पास कर जाए, गुड लक वगैरह भी बोला था। One of the worst things funny really had been the beard. He had always been allergic to sticking plaster, and even now his chin was irritatingly sore and red. एक और फनी चीज क्या थी कि प्लास्टर मतलब जिससे बियर्ड चिपकाई गई थी, एक तरह की प्लास्टर थी, तो उससे एलर्जी थी उस चीज से इवांस को। तो कह रहा था ये इससे मुझे एलर्जी है,
और देखो मुझे क्या हो गया कि सोर घाव हो गया, इससे रेड हो चुका है जहां पे मैंने बियर्ड लगाई थी। The receptionist wasn't the same girl who had booked him in, but the change was definitely for the better. As he collected his key, he gave her his best smile, told her he wouldn't be bothering with breakfast, ordered the Daily Express, and asked for an early morning call at 6:45 a.m. Tomorrow was going to be another busy day. रिसेप्शनिस्ट वो लेडी नहीं थी जब ये पहले होटल में गया था, उसके बाद बाहर निकला था कुछ खाने पीने के लिए, तो वो लेडी नहीं थी जिसने इसको बुक किया था। बुक मतलब कि होटल में जो गया था नेम वगैरह लिखना, ये वो लेडी नहीं थी, किसी और लेडी ने रूम दिया था इवांस को पहले, जो भाग के आया था तब। उसके बाद खाना खाने गया, घूम फिर के आया, अब यहाँ पे दूसरी लेडी है। लेकिन वो सोच रहा था कोई बात नहीं, चेंज जब भी होता है बेटर होता है मेरे लिए। उसने अपनी की कलेक्ट की, रूम जाना है, रूम की की चाहिए। बेस्ट स्माइल करता था इवांस। ये बोला रिसेप्शनिस्ट से कि ब्रेकफास्ट के लिए मुझे आप परेशान मत करना, मुझे ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए। बोला कि डेली एक्सप्रेस आप मुझे दे देना, न्यूज़पेपर कल, और मुझे अर्ली मॉर्निंग में कॉल कर देना 6:45 AM पे। कल का दिन जो है मेरे लिए, कल का दिन भी बिजी होगा, कल भी मैं बिजी रहूंगा। ये रिसेप्शनिस्ट से बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने बताया। He whistled softly to himself as he walked up the broad stairs. He would sort of liked the idea of being dressed up as a minister, dog collar and everything. Yes, it had been a jolly good idea for McLeary to wear 2 black fronts, 2 collars. वो जब अपने रूम में जा रहा था सीढ़ियों से, तो वो whistling करते, सीटी बजाते जा रहा। Means he was very much happy. He thought that he now escaped. जेल तोड़ के भाग गया था, जेल तोड़ के जेल से भाग गया था। अब वो सोच रहा था मैकलेरी के बारे में कि मैकलेरी ने क्या किया था। उसने 2 ड्रेस पहने थे, डॉग कॉलर मैंने बताया था आपको पहले, व्हाइट कॉलर होता है जो क्रिश्चियनिटी में जो पार्सल होते हैं, फादर होते हैं, लगाते हैं कॉलर में। वहां 2 कॉलर्स में लगाया था, 2 फ्रंट्स पहना था मैकलेरी ने। यहाँ मैकलेरी में क्या दिया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा है। मैकलेरी मतलब ये रियल मैकलेरी नहीं है। 2 कॉलर्स, पेज नंबर 87 we completed. And you get a question in writing? Thank you very much.